हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं एसईओ सीख रहे हैं और एसईओ में हम लोग सीख कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ। और पिछले सेशन में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन से लेकर ब्रांड मेंशन क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए ये सब चीज़ थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, बट धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाएंगे तो यही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। और सारी चीज़ें नहीं अप्लाई होती हैं, जहाँ पर जिस बिजनेस को जो यूज़ होता है वही चीज़ अप्लाई करते हैं। आज का जो सेशन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फ्लुएंसर आउटरीच एंड पार्टनरशिप, लोकल एसईओ एंड साइटेशन क्या होता है, फोरम एंड क्वेश्चन एंड आंसर, कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या होती है, कैसे हम बैकलिंक बनाएंगे, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, मेजरिंग ऑफ एसईओ ऑफ पेज एसईओ सक्सेस। तो लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लुएंसर आउटरीच एंड पार्टनरशिप। तो देखो आपको ना इन्फ्लुएंसर आउटरीचिंग करना होता है, मतलब लोगों को मेल भेजना होता है, पार्टनरशिप करना होता है। आउटरीच का मतलब हो गया उनको मेल भेजना होता है, समझना होता है। कोलैबोरेशन मतलब इसका क्या होता है, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स एंड थॉट लीडर्स टू प्रमोट योर कंटेंट, अक्वायर हाई क्वालिटी बैकलिंक एंड इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी। मतलब अल्टीमेटली हमारा मेन गोल क्या है, बैकलिंक पाना, ब्रांड विजिबिलिटी पाना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कोलैबोरेट करना होता है। किसके साथ, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ब्लॉगर्स के साथ, मतलब जो भी आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए रेलिवेंट है, निश रिलेटेड है, और वहाँ से आपको ट्रैफिक मिल सकता है, ऐसे लोगों के साथ आपको टाई अप करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन है आपका इन्फ्लुएंसर, कौन किसके साथ आपको कोलैबोरेट करना है। तो फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर्स हुज ऑडियंस अलाइन विद योर निश एंड ब्रांड वैल्यू, मतलब ऐसे लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप करनी होती है जो जिसकी ऑडियंस आपके बिजनेस या सर्विस से इंटरेस्ट रखती हो। तो आपको रेलिवेंसी पे फोकस करना होता है, अथॉरिटी देखना होता है, एंगेजमेंट मैट्रिक्स मतलब जो उसके ऑडियंस है आपके कंटेंट के साथ कितना एंगेजमेंट रखेंगे। जैसे आप आजकल पॉडकास्ट शुरू हो गया है तो उसमें भी क्या होता है, ब्रांड मेंशनिंग ही होती है, ठीक है ना। कंसीडर विद मैक्रो एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर बेस्ड ऑन गोल्स। आपके गोल के हिसाब से दो तरह के ऑडियंस होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। एक बिल्कुल निश स्पेसिफिक होते हैं, एक ब्रॉड स्पेसिफिक होते हैं। तो जो ब्रॉड वाले होते हैं मैक्रो होते हैं, जो निश एकदम माइक्रो होते हैं, ठीक है। इवेलुएट पास्ट कोलेबोरेशन एंड कंटेंट क्वालिटी, आपको देखना होता है कि उन्होंने जो पिछली कोलैबोरेशन की थी, जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाह रहे हो, उन्होंने जो की थी उनकी कंटेंट की क्वालिटी क्या थी। तो ये सारी चीज़ें आप बज सुमो, फॉलोवर मोंक और लिंक्डइन जैसे टूल से आप चेक कर सकते हैं कि उनके कंटेंट की क्वालिटी क्या है और उसका रिजल्ट क्या रहा है, ठीक है। तो बिना जाने समझे किसी भी के साथ भी कोलैबोरेट करना पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, और कई बार तो क्या होता है, अगर आप गलत लोगों के साथ अपनी वेबसाइट का टाई अप करते हैं तो आपकी वेबसाइट स्पैम स्कोर भी बढ़ जाता है, और जैसे ही स्पैम स्कोर बढ़ेगा आपकी वेबसाइट की रैंक डूबने के कगार पे है। नेक्स्ट है, जब आपको पता लग जाता है कि कैसे लोगों के साथ आपको आउटरीचिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको करना क्या होता है, आउटरीच एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं कि हु इज़ योर टारगेट इन्फ्लुएंसर, फिर आप क्या करते हैं, उनको पर्सनलाइज मेल भेजते हैं। एंगेजिंग विद इन्फ्लुएंसर थ्रू पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, एस्टेब्लिश पार्टनरशिप, ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, मेल भेजना होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको टेक्निक अपनानी होती है, और जेन्युइन एंगेजमेंट बनाना पड़ता है, और कोलैबोरेशन करना होता है। कई बार लोग पैसे लेते हैं, कई बार फ्री हो जाता है। और वैसे देखो कोई भी काम आज की डेट में फ्री नहीं होने वाला है, तो आप इनडायरेक्टली ये समझ लो कि आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो आपको पहले रिसर्च करना है, फिर उसके बाद उनको आउटरीच करना है, रिलेशन बनाना है, फिर कोलैबोरेशन करना है, और कंटेंट को क्रिएशन करना है। तो कंटेंट को क्रिएशन एंड पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंसर्स टू क्रिएट कंटेंट दैट बेनिफिट बोथ पार्टीज एंड अट्रैक्ट बैकलिंक्स। मतलब ऐसा कंटेंट आपको बनाना होता है, या वो बनाए या आप बनाए, उनको भी बेनिफिट मिले, आपको भी मिले। तो ये किस तरह के कंटेंट होते हैं, जैसे को क्रिएट ब्लॉग पोस्ट हो गया, वीडियोस हो गया, वेबिनार हो गया, सोशल मीडिया कैंपेन्स हो गए, इस तरह के कंटेंट होते हैं। और ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो उनके ऑडियंस को सूट करे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं जो जिसका कंटेंट सूट ही ना कर रहा हो। अगर उनकी ऑडियंस को आपका कंटेंट सूट नहीं करेगा तो ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना बिल्कुल व्यर्थ है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरिंग आरओआई एंड परफॉर्मेंस। तो आपको चेक भी करना है कि जिनके साथ आप कोलैबोरेट किए
उनके ज़रिए कितनी ट्रैफिक आई और कितना बिजनेस मिला आपको, तो ये आपको परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करना होता है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर कैंपेन ऑन एसईओ ट्रैफिक एंड ब्रांडेबिलिटी। तो जो भी आप एसोसिएट होते हैं जिनके साथ भी, जहाँ पे भी कंटेंट शेयर करते हैं, तो आप बैकलिंक को ट्रैक करें, रेफरल ट्रैफिक ट्रैक करें, सोशल इंगेजमेंट ट्रैक करें और देखिए कि कितना CTR बढ़ा है और उससे कितना बिजनेस आया है। कुछ टूल्स हैं, गूगल एनालिटिक्स है, HREF है, शेमरस है, ये सारे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि ट्रैक करने में कि क्या इसका इम्पैक्ट रहा। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लुएंसर आउटरीच एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा लोकल एसईओ एंड साइटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बिजनेस लोकल एसईओ अगर आप कर रहे हैं तो आपको साइटेशन करना होता है, लोकल एसईओ करना होता है, जैसे गूगल माई बिजनेस के ऊपर। तो लोकल एसईओ focuses on optimizing a business online presence to attract customer in a specific geographic locations। मतलब अगर आपको आपका जो बिजनेस है वो लोकली है, ठीक है, आप गूगल माई बिजनेस के जरिए करते हैं या अपनी वेबसाइट के जरिए करते हैं, तो अगर आप पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में करना चाहते हैं, ना कि ग्लोबली या नेशनली, अगर आप अपने शहर के आसपास में करना चाहते हैं तो वो लोकल एरिया हो गया। ठीक है ना, उसके हिसाब से आप जब फोकस करते हैं और साइटेशन बनाते हैं तो इसको बोलते हैं लोकल एसईओ एंड साइटेशन, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, नैप। ठीक है ना, नेम, बिजनेस का नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, जो हर जगह सेम होता है, बिल्कुल अलग नहीं होता है। अगर आप अलग अलग करेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, लोग गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जो आपके गूगल माई बिजनेस है जो हमने डिस्कस किया था, उसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, कंप्लीट करना होता है, प्रॉपर कैटेगरी, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ये सब अपडेट करना होता है। हर जगह आपको यूनिफॉर्मिटी अपनानी होती है, प्रॉपर एसईओ करना। तो इसके लिए अलग से ही हमने सेशन किया हुआ है, बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। लोकल साइटेशन एंड डायरेक्टरी लिस्टिंग, तो आपको क्या करना होता है, डायरेक्टरी सबमिशन करना होता है, अलग अलग वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, अकाउंट बनाना होता है। इंश्योर नैप कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, फोकस ऑन हाई क्वालिटी निश स्पेसिफिक एंड लोकल डायरेक्टरीज। आपको हाई क्वालिटी पे और निश स्पेसिफिक, मतलब आपसे रिलेटेड लोग हों जहाँ पर ट्रैफिक हो, और लोकल उन डायरेक्टरीज में पोस्ट करना होता है आपको, आपका बिजनेस जिसका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर सेम होता है। साइटेशन इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी एंड सर्च इंजन ट्रस्ट। अगर आप साइटेशन करते हैं तो ये क्या करता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और एसईओ में हेल्प मिलती है। तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे मूज लोकल हो गया, ब्राइट लोकल हो गया, येक्स्ट हो गया, ये साइटेशन मैनेजमेंट के लिए, इनको आप देख लेना और फिर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लोकल रिव्यूज़ एंड मैनेजमेंट, आपको गूगल माई बिजनेस पे अपने रिव्यूज़ वगैरह गेन करना होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव रिव्यूज़ लेना होता है। साथ के साथ अपनी वेबसाइट के लिए और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे ट्रस्ट पायलट हो गया, फेसबुक पे भी आप रिव्यू ले सकते हैं। तो अगर आप रिव्यूज़ लेते हैं और साथ साथ उसको रिप्लाई करते हैं जिसमें कीवर्ड वगैरह होता है, तो वो आपको हेल्प करता है। फिर आता है लोकलाइज कंटेंट एंड कीवर्ड। आपका जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक लोकल के हिसाब से होना चाहिए, मतलब आपके नेबरहुड जहाँ पे भी आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका बिजनेस 8-10 किलोमीटर के दायरे में है, तो आपका सिटी और नेबरहुड नेम, टाइटल, हेडिंग और कंटेंट में यूज होना चाहिए। लोकल इवेंट्स या न्यूज़ वगैरह, केस स्टडीज वगैरह है, उसमें यूज होना चाहिए। कंबाइन लोकल कीवर्ड एंड सेवरल प्रोडक्ट सर्विसेज फॉर बेटर टारगेटिंग। तो आपको कीवर्ड एंड जो है कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है बेटर टारगेटिंग के साथ। साथ साथ लोकल लिंक बिल्डिंग आपको करना होता है। लिंक बिल्डिंग लोकल का मतलब क्या हो गया, अक्वायरिंग बैकलिंक्स फ्रॉम लोकल बिजनेसेस। जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो आसपास के एरिया में आपके बिजनेस है, उनसे आपको बिजनेस बैकलिंक बनाना होता है। न्यूज़ आउटलेट पे अपने ब्रांड मेंशन कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लोकल बैकलिंक बिल्डिंग भी बनाना होता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोकल एसईओ और साइटेशन के लिए, ये भी बैकलिंक का पार्ट है। ठीक है ना, जो आपको हमने उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। फिर उसके बाद आता है फोरम, क्वेश्चन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट। इस पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। जैसे फोरम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर फोरम होते हैं, सजेशन लेना होता है, जैसे गूगल के हो गए, कम्युनिटी हो गए, कोरा हो गए। इन सब अपनी जगह पे जाके आप कंटेंट, अपना क्वेश्चन डालते हैं और वहाँ से आंसर मिलता है, या दूसरों ने क्वेश्चन डाला है, आपको आंसर मिला है, तो आप अपना बिजनेस, अपनी वेबसाइट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की हेल्प करेंगे तो लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे। या जैसे कोई आपने ब्लॉग बनाया, मान लीजिए कोरा पे, आप क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर वहां से लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे डिटेल में देखने के लिए। जैसे आप एसईओ से रिलेटेड किसी की हेल्प कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं,
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल छोड़ देते हैं, तो वो लोग जाएंगे आपकी वेबसाइट पे पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली ट्रैफिक मिला आपको। इस तरह से जब मान लीजिए कोरा पे अगर उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर 1000 लोग आए, 1000 लोग में आपका आंसर 100 लोगों को भी अच्छा लग गया, तो वो आपकी वेबसाइट पे आ गए, तो 100% आप मान के चलिए वो जो 100 ट्रैफिक है ना, वो बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है, लोग गलत रिव्यू डाल देते हैं, गलत कमेंट करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके आपकी वेबसाइट के बारे में लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग इन्फ्लुएंसिंग इंप्रूविंग परसेप्शन ऑफ ब्रांड ऑनलाइन रेपुटेशन पॉजिटिव विजिबिलिटी वाइल माइग्रेटिंग नेगेटिव कंटेंट ऑन द इम्पैक्ट। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ आपके राइवल्स होते हैं, कुछ जो है कॉम्पिटिटर होते हैं, या कुछ लोग जो खुश नहीं होते हैं आपके बिजनेस से या सर्विस से, तो वो गलत रेटिंग या रिव्यूज डाल देते हैं। तो उसको भी मैनेज करना, मॉनिटर करना, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो आपको देखना होता है, वेरी करता है कि कहाँ पर क्या स्थिति है। अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट रेटिंग डाल रहे हैं तो उसको पोलाइटली आपको हैंडल करना होता है और सेटल करना होता है, क्योंकि इससे आपके ब्रांड पे इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है ब्रांड मेजरिंग ऑफ पेज एसईओ सक्सेस। ठीक है, तो मेजरिंग ऑफ पेज एसईओ सक्सेस, आप काम कितना भी कर रहे हैं लेकिन आपको मेजर भी करना होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग और एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑफ पेज। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, कहाँ से कितनी बैकलिंक से किससे कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये आपको चेक करना होता है। तो आपको बैकलिंक मैट्रिक चेक करना होता है। जैसे आप कहाँ से जैसे किस किस डोमेन से आपको बैकलिंक मिल रहा है, उसकी अथॉरिटी कितनी है, आपका डीए कितना है, किस किस तरह के बैकलिंक्स आपने बनाए, तो आपकी डीए इंक्रीज हुआ। डीए का मतलब डोमेन अथॉरिटी, जब डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा तभी तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। साथ के साथ ये सारी कुछ जो चीज़ें होती हैं टूल्स के साथ, एचआरईएफ, सेमरफ, इनके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको चेक करना होता है कि हर महीने आपने कितना लिंक बनाया है, पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना है, और इस किस तरह के हैं। साथ के साथ आपने बैकलिंक बनाया, फिर आपको चेक करना होता है कि आपको रेफरल ट्रैफिक कितना मिला या ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना मिला, जैसे गूगल से ट्रैफिक मिल रहा है, और साथ के साथ आपको पर्टिकुलर जहां आपने बैकलिंक बनाया वहां से भी ट्रैफिक मिल रहा है, तो वो रेफरल ट्रैफिक होता है। आप ये लिंक उसमें गूगल एनालिटिक में आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर आ जाता है ब्रांड मेंशन सोशल एंगेजमेंट। आपको चेक करना होता है कितने लोग आपके ब्रांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कितने लोग आपके पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, ये आप बस सुमो वगैरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद कीवर्ड रैंकिंग। जब आपके पास ट्रैफिक आएगी तो इसका मतलब है कि आपके कीवर्ड रैंक कर रहा है। तो अगर कीवर्ड रैंक कर रहा है तो आपको देखना होता है कि आपके कीवर्ड की क्या रैंकिंग है, क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करना होता है। कन्वर्जन एंड आरओआई मैट्रिक्स, आपको कन्वर्जन भी चेक करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप रैंकिंग चेक कर रहे हो, बैकलिंक आपको मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो मेन गोल होता है बिजनेस को पाना, तो आपको ये सारी चीज़ें की मैट्रिक्स आप गूगल शीट बनाएंगे और उस पर पूरा डेटा मेंटेन करेंगे कि आपका कितना बैकलिंक बना और उस बैकलिंक से कितने ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हुआ मंथली वाइज, और कितना आपको रेफरल ट्रैफिक आया, उसके बाद कितना जो है लीड आई और कितने कन्वर्जन हुए। अगर आपके पास लीड नहीं आ रही, कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग। तो हमें हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग पे फोकस करना है, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया है। तो आपको रेलिवेंट अथॉरिटी वेबसाइट को रिसर्च करना है। तो इसमें क्या है, टारगेटिंग राइट वेबसाइट, आपको राइट वेबसाइट ढूंढना होता है। ठीक है ना। जैसे फोकस ऑन वेबसाइट विद इन योर निश और इंडस्ट्री, आपको अपने निश और इंडस्ट्री के उसमें फोकस करना होता है। डोमेन अथॉरिटी बिल्ड चेक करना होता है और उस पर ट्रैफिक चेक करना होता है, और जिस तरह की ऑडियंस आ रही है वो उसका एंगेजमेंट क्या है। आपको हमेशा ऐसी वेबसाइट को रिसर्च करना होता है जो जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो, आपसे ज़्यादा हो, तभी तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ के साथ जो आपकी बिजनेस है उससे रिलेटेड उसमें कंटेंट है कि नहीं, उससे रिलेटेड उस पर ट्रैफिक है नहीं, और जो कंटेंट है उसका ट्रैफिक भी चेक करना होता है कि अगर उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तभी आप उसको अपने लिस्ट में रखें, नहीं तो नहीं। और ये सारी चीज़ें एचआरईएफ और सेमरस और मूज टूल से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट। आपने गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट का लिस्ट आपने बना लिया, फिर आपको कंटेंट भी क्रिएट करना होता है, दैट इज़ वैल्यूएबल कंटेंट, और फिर उसके बाद उसको भेजना होता है। आपको उनको परमिशन लेनी होती है कि वो लोग पोस्ट करेंगे कि नहीं, पब्लिश करेंगे नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जब आप इस तरह से करते हैं तो आप स्ट्रेटजिक प्लेसमेंट, वो जो भी वेबसाइट ऑनर होगा जहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, आपको दिखाना होगा कि आप हमारे बैकलिंक को यहाँ पर लिंक करें।
आप वेबसाइट ओनर को मेल भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे और उनसे वो खुद ही बता देंगे कि ये पेड है, फ्री है। अगर कुछ पैसे लगते हैं, ज़्यादातर देखो गेस्ट पोस्टिंग में ना पैसे लगते हैं, क्योंकि कोई भी फ्री में बैठा नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छे से बनाना है, बट उसको पब्लिश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग, तो कहने का मतलब ये है कि आपको गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले देखना है कि आपके निश से रिलेटेड उसमें कंटेंट और ट्रैफिक है कि नहीं। फिर उसके हिसाब से आपको जो कंटेंट उसमें है उससे अच्छी क्वालिटी में कंटेंट क्रिएट करना है, अपनी बैकलिंक की पोजीशन सेट करनी है और फिर आउटरीचिंग करनी है। और फिर जैसा वहाँ से रिप्लाई आएगा उसके अकॉर्डिंग टू आगे आपको प्रोसीड करना है। अगर वेबसाइट अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, स्पैम स्कोर कम है, फिर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि वो उसका जो है ब्लैक लिस्ट में हो और उस पर ट्रैफिक ना हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्काई स्क्रैपर है लिंकेबल एसेस स्ट्रेटजी। मतलब स्काई स्क्रैपर जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है और इस तरह के कंटेंट बनाना है ताकि लोग खुद ही आपके साथ लिंक हो और आपके कंटेंट को शेयर करें। आइडेंटिफाई हाई परफॉर्मिंग कंटेंट, ऐसी कौन सा कंटेंट है आपकी वेबसाइट में या इंटरनेट पे जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसको आपको एनालाइज करना है, कॉम्पिटिटर को चेक करना है, कंटेंट पे फोकस करना है कि कौन सा कंटेंट है शेयर हो रहा है, शेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किस कंटेंट पे बैकलिंक ज़्यादा मिल रहा है। उस तरह से आपको रिसर्च करके, जैसे टूल है HREF, सेमरस और बज़सूम, रिसर्च करके आपको कंटेंट बनाना होता है। फिर उसके बाद अच्छे से उसको प्रेजेंट करके आप कंटेंट क्रिएट करना होता है, और जितना लंबा हो सके, ठीक है ना। ये बहुत हाई, जैसे 2000, 5000, 10,000 वर्ड का ये कंटेंट होता है। इसमें इन्फोग्राफिक, चार्ट, वीडियोस, डाउनलोडेबल रिसोर्सेज सब कुछ होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर कंटेंट। इसके बाद फिर आपको कुछ ऐसे कंटेंट उसके अंदर डालना होता है ताकि लोग लिंक कर सके, उसको शेयर कर सके, लोगों को वैल्यू मिल सके, ठीक है ना। अगर आपने कोई इन्फोग्राफिक डाला तो अपनी बिजनेस का लोगो डालिए, उसमें नाम डालिए, अपनी वेबसाइट का URL डालिए। फिर उसके बाद आप जगह जगह लोगों को मेल कर सकते हैं कि आप कि जिसके जहाँ पे जो रिलेटेड कंटेंट है आउटरीचिंग कर सकते हैं। आउटरीचिंग का मतलब हो गया कि आप उनको मेल या मैसेज करें और बताएं कि आपने इससे रिलेटेड कंटेंट इतने डेप्थ में बनाया है। अगर वो लोग आपके कंटेंट को शेयर करते हैं तो उनकी ऑडियंस को वैल्यू मिलेगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि उस लिंक से जो स्काई स्क्रैपिंग टेक्निक आपने यूज़ किया उससे कितना आपको रिजल्ट मिला, कितना ट्रैफिक मिला, कितना कन्वर्जन मिला। क्योंकि कन्वर्जन चेक करना, ट्रैफिक चेक करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उसके बाद आता है हारो लिंक, सॉरी ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को यूज़ करके आपको चेक करना होता है। पहला क्या होता है, आइडेंटिफाई ब्रोकन लिंक्स। आपको ब्रोकन लिंक्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्टिकुलर किसी वेबसाइट में, चाहे आपकी वेबसाइट हो चाहे दूसरे की वेबसाइट हो, वहाँ पर कौन से लिंक ब्रोकन है। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है यहाँ पर और यहाँ पर दूसरे की वेबसाइट है, ये आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, इस कॉम्पिटिटर को इस वेबसाइट से इतने सारे लिंक मिल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि आपके कॉम्पिटिटर ने एक ब्लॉग हटा दिया। अगर ये ब्लॉग रिमूव कर दिया तो यहाँ पर इसको ब्रोकन लिंक होगा। तो आप इस वेबसाइट ओनर को अप्रोच करके बोलेंगे कि ये लिंक ब्रोकन है, मैंने इसके जैसा कंटेंट अपने वेबसाइट पे क्रिएट किया है, यहाँ तो नहीं है, आपको चाहें तो मेरा आर्टिकल यहाँ लिंक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, क्रिएटिंग रिप्लेसमेंट कंटेंट। आप रिप्लेसमेंट कंटेंट बना के आप उसको पब्लिश करा सकते हैं। आउटरीचिंग करना होगा और फिर उसके बाद आपको सक्सेस मेजर करना पड़ेगा, मतलब रिजल्ट को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, मतलब गेस्ट पोस्टिंग और ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ये बहुत तरीका अच्छा है। साथ के साथ है अपना आरओ एंड PR आउटरीच। बाकी सारा जैसे डायरेक्टली सबमिशन वगैरह कर सकते हो, सोशल बुक मार्किंग कर सकते हो, इमेज शेयरिंग कर सकते हो, बहुत सारे। लेकिन अब बहुत ये मतलब सैचुरेट हो गया है, इतना ज़्यादा ध्यान। लेकिन ये है कि अगर आपको वैल्यू देना है तो एक तो गेस्ट पोस्टिंग ज़्यादा अच्छा है, हारो है, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग कर सकते हो आप। साथ के साथ आप फोरम या क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, स्काई स्क्रैपर टेक्निक यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। आरओ एंड PR आउटरीच जो कि बहुत पॉपुलर है, बट हाँ कॉस्टली होता है और बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आपको कोई आपका कंटेंट पब्लिश नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप हारो करके एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे डालोगे हारो,
तो ये देखो हेल्प अ रिपोर्टर। हेल्प अ रिपोर्टर का मतलब होता है कि आप रिपोर्टर के लिए कंटेंट यहाँ पे डालते हो, पब्लिश करते हो, आपके पास अलर्ट आ जाता है, लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं कि मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए, फिर आप क्या करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो और वो कंटेंट रिपोर्टर अपना पब्लिश करता है और साथ साथ आपको क्रेडिट देता है। जब वो क्रेडिट देता है तो क्रेडिट के समय पे आप या तो अपना नाम ले सकते हो, मतलब ब्रांड मेंशन करवा सकते हो, या अपनी वेबसाइट पर लिंक लगवा सकते हो। तो जिसको जैसे उसको समझना होता है क्या होता है, फिर से एक बार बोला, यही चीज़ है। अ प्लेटफॉर्म, हारो क्या है, अ प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग जर्नलिस्ट सीकिंग एक्सपर्ट इनसाइट विद सोर्स हु कैन प्रोवाइड कोर्स ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। मतलब जो रिपोर्टर होता है वो आप ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उनसे जो कंटेंट उनको चाहिए उससे रिलेटेड कंटेंट दे सके। तो आपको अपने निश से रिलेटेड कंटेंट बनाना होता है, तो आप हारो में जाएं, यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ पर साइन अप करें, ठीक है ना, और अपना जो है अपनी ईमेल जो है उसमें नोटिफिकेशन लगा लीजिए जिससे रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर आपको कंटेंट को क्रिएट करना है और फिर उनको भेजना है, अगर उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। साथ के साथ आप डायरेक्टली आउटरीच कर सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं किस तरह का कंटेंट आप क्रिएट करते हैं। फिर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना होता है और उनको देना होता है, और फिर उसके बाद अपना मेजरमेंट करना होता है कि जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उससे कितना रिजल्ट आया है। तो अल्टीमेटली देखो, रिजल्ट तो चेक करना पड़ेगा, अगर आप रिजल्ट नहीं चेक करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 5 ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैकलिंक बिल्डिंग, अल्टीमेटली कंटेंट शेयरिंग एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, गिविंग वैल्यू विद योर कंटेंट इज द इट्स कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ, जिसे बैकलिंक के रूप में बोलते हैं। तो मेन चीज़ क्या होता है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, ये बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन पे हम फोकस करते हैं, ठीक है, और इस हिसाब से हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, और फिर उसके बाद इसको देखें ही नहीं, अप्लाई करें प्रैक्टिकली, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल फॉर ऑफ पेज एसईओ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लोकल एसईओ का। तो लोकल एसईओ हमने ऑलरेडी सारा कवर किया हुआ है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है, मैं पहले से करा चुका हूँ, तो आप देख लेना इस पूरे सेशन में, ठीक है ना। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा मॉड्यूल कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर एसईओ, फिर होगा ट्रैकिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट टूल्स है जैसे एनालिटिक्स वगैरह है, वेबमास्टर है, फिर लाइव प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करेंगे। तो जब हमारा 10 मॉड्यूल हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग जो करेंगे एडवांस एसईओ के बारे में चलेंगे, लेकिन हाँ इतना इनफ है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस एसईओ टेक्निक, एआई पावर्ड प्रैक्टिकल एसईओ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग करेंगे, रेवेन्यू एंड फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे, एसईओ के बियॉन्ड क्या है, ये सारी चीज़ें जनरल टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। बट अभी हम सबसे पहले ये 10 सेशन करेंगे। तो अभी हमारा मान के चलिए कि 6 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप अच्छे से रिवीजन करना है, यही फाउंडेशन है। इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर एसईओ, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।